बास घाट, ये शमशान घाट आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि ये शमशान घाट की आपको व्यवस्था दिखाने के लिए लाए हैं। शमशान घाट को, इस बास घाट को बिहार सरकार ने ईसा जो फाउंडेशन है उसको 1 रुपए के लीज पे 33 साल के लिए दे दिया है। दाह संस्कार किए जाते हैं और यहाँ पे सीधे 3500 से 4000 रुपये और 4500 लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप लकड़ी से जलाते हैं तो उसका अलग चार्ज देना होगा, अगर आप किसी और ईंधन से जलाते हैं तो उसका अलग चार्ज देना होगा। देखिए, पटना के चर्चित बास घाट के पास मौजूद है। हमारे पीछे जो आपको दिख रहा है ये बास घाट का नज़ारा है। आपको बता दें कि ये बास घाट 90 करोड़ की लागत से बनाया गया है पटना में, और सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा जो है व्यस्तम बास घाट, ये शमशान घाट आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये शमशान घाट की आपको व्यवस्था दिखाने के लिए लाए हैं कि आखिर इसमें क्या क्या व्यवस्था है। आपको बता दें कि उसके अंदर की ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि इसका संचालन जो है अब सरकार जो है 90 करोड़ की लागत से, लगभग 90 करोड़ की लागत से इस बास घाट का निर्माण किया। अब इसका जो है संचालन ईसा फाउंडेशन करेगा। बता दें कि ये ईसा फाउंडेशन जो है ये तमिलनाडु की कंपनी है और ये अब इसका संचालन वही करेंगे। पूरी आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए, लकड़ी सौदागरी, यानी ये बिजली से भी चलता है और लकड़ी से भी यहाँ चलता है। ये भी बिजली से चलता है और लकड़ी से चलता है। आपको इधर की भी तस्वीरें दिखाएंगे जो इलेक्ट्रिक से सीधे चलते हैं। ये जो है आपको दिखा दें कि जो दिख रहा है आपको प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग जो एसी हॉल है, इसमें एसी की व्यवस्था की गई है, वातानुकूलित जो है व्यवस्था किया गया है। इसमें लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। ये इतना बड़ा गेट आपको दिख रहा है, ये पीछे से गेट है, आगे को भी दिख रहा होगा कितना बड़ा गेट जो है वो बनाया गया। आपको इधर की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि बास घाट में आखिर हुआ क्या। आप समझ जाइए कि आपको मरते वक्त भी पैसा देना होगा और हद से ज़्यादा। आपको बता दें कि बास घाट यानी कि जो पटना का सबसे व्यस्तम शमशान घाट है उसके पास मौजूद है। और यहाँ सुविधा की बात करें तो 1800 को एक साथ जो है दाह संस्कार किया जा सकता है। देखिए, इलेक्ट्रिक मशीनें लगाई गई हैं, एक साथ 1800 को जो है दाह संस्कार किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि इस शमशान घाट को, इस बास घाट को बिहार सरकार ने ईसा जो फाउंडेशन है उसको 1 रुपए के लीज पे 33 साल के लिए दे दिया है। सोचिए कि बिहार सरकार अपना पैसा लगा के बनाती है कि बिहार के लोगों को दाह संस्कार करने में आसानी होगी, जो गरीब परिवार हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन ईसा फाउंडेशन को देने से जानते हैं क्या होगा? अब जो चार्ज दाह संस्कार करने में 300 से 400 लगते थे, अब जो है सीधे 4 से 5000 रुपये जो है कर दिए गए हैं। यानी कि अब अगर यहाँ पे दाह संस्कार करने के लिए आते हैं तो 4 से 5000 रुपये आपको देने होंगे, तभी यहाँ पे दाह संस्कार किया जाएगा। ये देखिए, इलेक्ट्रिक मशीन है और शंकर भगवान की कितनी बड़ी मूर्ति जो है वो यहाँ पे रखी गई है। देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से। और ये इलेक्ट्रिक मशीनें यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। और भी यहाँ की सुविधा बताते हैं कि आखिर कितने जो है ईसा फाउंडेशन को ये जो दिया गया है शमशान घाट, ये बास घाट, आपको बता दें कि इसकी एजेंसी द्वारा संचालित की जाएगी। और आपको बता दें कि शमशान घाट में विभिन्न सेवाओं के लिए अलग अलग शुल्क हैं। सौदा शुल्क आपको लगेगा 4500, डोम राजा शुल्क 500, पंडित शुल्क 250 रुपये और नाई शुल्क 150 रुपये लगेंगे। आपको बता दें कि 8 पारंपरिक चबूतरे बनाए गए हैं, 4 इलेक्ट्रिक यूनिट और 6 आधुनिक भट्टियां बनाई गई हैं। बास घाट शमशान में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। 8 पारंपरिक चबूतरे बनाए गए हैं। और आपको और भी बताते हैं इसकी कि जो ये 90 करोड़ से बनाया गया बास घाट और ईसा कंपनी को दे दिया गया, आखिर उससे क्या जो है लोगों को दिक्कत होने वाली है। तो आपको बता दें कि ईसा कंपनी जो है वो तमिलनाडु की कंपनी है और ऐसी तमाम जो घाट हैं, जो शमशान घाट है, वो उसकी संचालन करती है। तो आखिर 3500 रुपये और 4500 रुपये क्यों दिया जाएगा, जबकि इसके बगल में जो घाट है राजेंद्र घाट, वहाँ पे मात्र 300 से 400 में जो है दाह संस्कार किए जाते हैं और यहाँ पे सीधे 3500 से 4000 रुपये और 4500 लिए जा रहे हैं। आखिर बिहार सरकार से बिहार की जनता सवाल कर रही है कि अब मरते वक्त, मरने के बाद भी पैसा दिया जा रहा है, तो हम बिहार सरकार को वोट क्यों किए? इतनी लग्जरी तरह से बनाया गया है, इतने व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है और इसके लिए भी आपको पैसा देना होगा।
समझ जाइए कि बिहार सरकार ने इसको बनाया है, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत बनाया है। उसके बाद अब ईसा फाउंडेशन को देने के बाद लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इतना शानदार जो है 6 मतलब कि अलग अलग तरह से जो है देखिए 2 तालाब भी बनाए गए हैं। एक में आप अर्थी संस्कार कर सकते हैं और दूसरे में आप स्नान कर सकते हैं, यानी कि एक में अर्थी विसर्जन करिए और दूसरे में जो है आप स्नान करिए। अभी तक जो है इसमें पानी नहीं भरा गया है, पानी भरा जाएगा। ये अर्थी जो है विसर्जन का तालाब है और उधर जो है नहाने का तालाब है। आपको दिखा दें कि 2 बड़े बड़े तालाब भी यहाँ बनाए गए हैं और दोनों में गंगा जल का ही पानी रखा गया है। ऐसा नॉर्मल पानी नहीं, दोनों में गंगा जल का पानी है। लेकिन बिहार की जनता सवाल कर रही है कि ईसा फाउंडेशन को देने की ज़रूरत क्या थी। समझ जाइए कि अब 4500 रुपये लगेगा। लोग सोच में हैं कि आखिर 4500 रुपये देंगे और यहाँ तब जलाने को मिलेगा। इतनी व्यवस्था बनाने के बाद जो है बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अब तो बिहार सरकार जाने फिलहाल जो है ईसा फाउंडेशन के जो ऑनर है वो बिहार पहुँच रहे हैं और सम्राट चौधरी से आज मुलाकात करेंगे। बता दें कि उनका प्रोग्राम जो है बापू सभागार में रखा गया है। कितनी बड़ी शंकर भगवान की यहाँ मूर्ति है, देख लीजिए कितने अच्छे तरह से बनाई गई है। ठीक इसके उस साइड मरीन ड्राइव है और मरीन ड्राइव के ठीक जो उस साइड है वो गंगा जी है और गंगा जी का पानी यहाँ पे लाया जाता है। देखिए 1 चबूतरे बनाए गए इलेक्ट्रिक, 2, 3, 4 और 5 और 6 जो है आधुनिक तरह से चबूतरे बनाए गए हैं जलाने के लिए। लकड़ी से भी जला सकते हैं और जो है इलेक्ट्रिक से भी जलाते हैं। आपको बता दें कि अगर आप लकड़ी से जलाते हैं तो उसका अलग चार्ज देना होगा, अगर आप किसी और ईंधन से जलाते हैं तो उसका अलग चार्ज देना होगा। समझ जाइए कि अलग अलग चार्ज बढ़ गया है। अब ईसा फाउंडेशन का कहना है कि अगर हम सुविधा दे रहे हैं तो हम पैसा लेंगे, लेकिन 1 रुपये के लीज पे 33 साल के लिए ईसा फाउंडेशन को ये बांस घाट जो कि पटना का सबसे व्यस्तम बांस घाट है, जो शमशान घाट जलाने के लिए, उसको देने से बिहार सरकार को क्या फ़ायदा हुआ। बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है। बिहार की जनता मरने के बाद भी पैसा दे रही है क्योंकि उसको अच्छे से जलाया जा सके। तो अब देखना होगा कि इस पर बिहार सरकार का फिर से क्या कुछ एक्शन आता है। फिलहाल ईसा फाउंडेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गरीबों को जो है आने वाले दिनों में मुफ्त यहाँ पे जलाने की सुविधा दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ईसा फाउंडेशन के ऑनर जो है सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे, पहुँच रहे हैं। आपको दिखा दें कि इधर किस तरह से पूरी व्यवस्था दी गई है बांस घाट में और किस तरह से यहाँ पर बनाया गया। और यहाँ पे 50 से 60 जो है अच्छे जो है टेक्नीशियन आ रहे हैं देखभाल करने के लिए। इसको तमिलनाडु से वो भी आ रहे हैं। बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, वो भी तमिलनाडु से ही आ रहे हैं। इसकी भी जानकारी ईसा फाउंडेशन ने दिया। ईसा फाउंडेशन आपको बता दें कि ये देश विदेश में भी चलती है, धर्म से लोगों को जोड़ती है, आपस में भाईचारा बढ़ाती है और यहाँ पे आके बिहार में पैसा लूट रही है। समझ जाइए कि अब 4500 रुपये देना होगा। बिहार के लोग सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि 4500 रुपये अब मरने के भी देना होगा। तब देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है। फिलहाल आपको पूरी दिखा दें किस तरह से जो है यहाँ पे आपको जलाने के लिए 4500 से 5000 रुपये देना होगा, जो कि बगल में जाइएगा तो वहाँ पे जो है 300 से 400 रुपये में आपको लाश जलाने का वहाँ पे व्यवस्था किया गया। बस यहाँ पे इतना है कि व्यवस्था दिया गया, AC लॉन है वहाँ पे बैठने के लिए, पार्किंग का व्यवस्था किया गया, पूरी तरह से बनाया गया इसको और सुविधाजनक है। उसके लिए आपको पैसा देना होगा। देखना होगा कि इसके बाद बिहार सरकार का क्या एक्शन आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।